देखो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, अल्टोस में है, हम करोड़ों कमाने की सपने देखेंगे, लिखेंगे, बड़ा घर होगा, गाड़ी होगा, मगर सपने का भी एक आपको सिस्टमेटिकली बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बनाया, मैंने अपने सपने को तीन चीज में डिवाइड किया था, शॉर्ट टाइम, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में बहुत रीजन के वजह से आते हैं। कोई अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए आते हैं, कोई रेस्पेक्ट के लिए आते हैं, कोई अपने सपने को पूरा करने के लिए आते हैं, कोई अपने नीड को पूरा करने के लिए आते हैं। जब हम दोनों इस बिजनेस में आए थे तो हमारे पास, मैंने पहले ही बोला, 35 लाख का कर्जा था, घर नहीं था, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं था, खाने के लिए सर 2 वक्त का खाना भी नहीं था। सच बोल रही हूँ, अल्टोस की प्लान दिखाने के लिए जाऊँ, उसके लिए बाइक में पेट्रोल भरने के लिए भी पैसा नहीं था। ये सच बात है। बाहर जाके मीटिंग करो, उसके लिए भी जेब में पैसा नहीं हुआ करता था। तो हम अपने नीड पूरा करने के लिए आए थे। और मुझे लगता है जो आज नए आए हैं, या जो चैंपियन, मैनेजर, सुपरवाइजर या एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव डायमंड लेवल पे है, अगर वो भी अपने सपने को बना रहे, लिख रहे, तो सबसे पहले आप भी आपके 1 से 2 साल के अंदर आपके सपने के हिसाब से आपकी नीड को लिखो। आपकी नीड को लिखो। वो नीड हो सकता है आपके एक अच्छे पेन का, वो नीड हो सकता है आपकी एक अच्छे बाइक का, एक अच्छे मोबाइल का, एक अच्छे ब्लेजर का, एक अच्छे कपड़े का, एक अच्छे शूज का, जो भी। ये फैक्ट है, क्योंकि हम जब डायरेक्ट सेलिंग में हैं, हम अल्टोस बिजनेस में हैं, आप एक दिन में इधर से बहुत पैसा नहीं कमा सकते हो, आप सिस्टमेटिकली कमाओगे। सिस्टमेटिकली पैसा आपके पास आता है। अब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप काम करते हो, कोई 2 साल के अंदर, कोई 5 साल के अंदर, कोई 10 साल के अंदर, मगर जो रहता है, काम करता है, उसे मिलता है। मगर पहले 1 से 2 साल आप सिर्फ अपना नीड पूरा करो। जब अल्टोस की मीटिंग में आए थे तो रजत सर बोले थे कि ड्रेस कोड मेंटेन करना जरूरी होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे पास पैसा नहीं होता था ब्लेजर खरीदने का। यस, आज हर महीने में ब्लेजर आता है घर में, मगर तब पैसा नहीं होता था सर। सिर्फ 1200 रुपए देके, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में, एक सेकेंड हैंड ब्लेजर हमने खरीदा था। एक, क्योंकि वो हमारा नीड था। शुरू में पैसा कम आता है, मुझे पता है, मगर रजत सर ने बोल दिया था, अभिषेक सर ने बोल दिया था, अगर आप पूरे ड्रेस कोड के साथ बिजनेस को करोगे तभी आगे जा पाओगे। बहुत सारे लोग इसमें बोलते हैं, पहले पैसा आए फिर ड्रेस कोड पहनूंगा, पहले पैसा आए फिर प्लान दिखाऊंगा, पहले पैसा आए फिर शूज पहनूंगा। यस, अगर नहीं पहनोगे तो पैसा नहीं आएगा, अगर नहीं प्लान दिखाओगे तो पैसा नहीं आएगा। पहला करना पड़ेगा फिर आएगा। लिखो, करना पड़ेगा। अगर आपने डिसीजन ले लिया है, आप सभी ने बोला है, और अगर आप इनिशियली स्टेज पे है तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आप बनाओ 3 इयर्स का गोल। आपका कौन सा गाड़ी चाहिए, गाड़ी कितने प्राइस की होगी, कितने कलर की होगी, आप अपने माँ के लिए क्या करना चाहते हो, बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो। ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, हमारा सपना है हम रेड कलर का हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। रेड हमारा फेवरेट कलर है, हमारा फर्स्ट गाड़ी भी रेड है, सेकंड जो आने वाली है वो भी रेड ही होगी। तो हमने ना, अब जैसे ऐसे बैनर बनाया जाता है ना, वैसे हमारे घर में ऐसे बड़ा बड़ा बैनर बना के मैंने रखा है। जो भी आता है देखता है ये क्या है, और उसमें लिखा है मेरा ये गोल है। मैं इतने साल, जो भी आता था हमारे घर में, वो बोलता क्या पागल है, क्या काम करता है। तो हम दीपंकर साइड में जाके बोलते, दीपंकर हमको पागल बोला है, चलो हम सही रास्ते पे चलो। ओके, अगर आपको जब तक कोई पागल ना बोले ना, तब तक सोचना कि आप सही ट्रैक में नहीं हो, क्योंकि पागल इंसानी इतिहास रचते हैं, पागल इंसानी इतिहास रचते हैं। तो हमेशा पागल कौन बोल रहा है उसका इंतजार करो, कौन पागल हमें बोल रहा है, बोल पागल, कोई बात नहीं, जितना पागल बोलेंगे हम सोचेंगे उतना हम सही ट्रैक पे हैं। तो आप भी अगर सपने देखते हो, सिर्फ मत देखो, सोते हुए सपने नहीं देखा जाता, ठीक है। जब जो सपने आपको सोने ना दे वो सपना देखो, उन सपने को लिखो। सच में ये जो सम्राट पिन मेरे पास है, मैं भी इसको लिखता था, मैं इसको लिखता था क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था, मुझे बेस्ट बनना था, और बेस्ट बनना है इसलिए मैं लिखता था।
और वो सारे काम को करता था जिसको करने से मुझे ये सब मिलता। सपने तो देख लेते, आज मोटिवेट हो जाते, सीनियर की बात सुन लेते हैं, सपने देख लेते, मगर क्या सपने सोते सोते पूरा होता है? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलो हेतुर्मे ते संगहस्त कर्माणि। कर्म में फोकस करो, फल तो ऑटोमेटिक आएगा। सिर्फ काम करो, ड्रीम बना लिया, सपने बना लिया, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा पैसा सब देख लिया, मगर काम नहीं करा तो कैसे आएगा सब कुछ? काम करना जरूरी होता है सर। इस बिजनेस में आ गए हो, सिस्टम में आ गए हो, अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आप आपके ऊपर झांक के देखो, क्या आप काम कर रहे हो? आज भी हम काम करते हैं, काम करना नहीं रोके। आज भी 30 के 30 दिन हमारे शेड्यूल रहते हैं। आज भी आप सच बोल रही हूँ, अगर मैं बैठ भी जाती हूँ, इधर बहुत सारे टॉप लीडर्स आज बैठे, वो भी मेरे जैसे, हमारे जैसे, सबकी जैसे काम कर रहे हैं। अगर वो भी बैठ जाए, उसके घर में पैसा आना बंद नहीं होगा, मगर ये सोच के भी फिर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मुझे लोगों की सपने पूरा करना है तो मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे फल चाहिए तो मुझे काम करना पड़ेगा। फोकस ऑन एक्शन। मैं ये कभी नहीं बोलती फोकस ऑन गोल, मैं हमेशा बोलती हूँ फोकस ऑन एक्शन। आप आपके काम में ध्यान दो। सबसे पहले नॉलेज, आपके एक्शन पार्ट में बहुत कुछ आता है। बहुत सारे लोग हर दिन इस टाइम में बात करते हैं, और बेसिक है नॉलेज अबाउट 3P। आप आपके कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में नॉलेज लो, नॉलेज लो, नॉलेज दो। आप खुद ट्रेनिंग लो, खुद ट्रेनिंग दो, और अपने टीम में कुछ ऐसे बंदे रेडी करो जो आपके जैसे ट्रेनिंग दे सके, मगर उसके लिए नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज आज नहीं लेना है, लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है। ये अल्टोस बिजनेस, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई सेलिब्रिटी बनने का बिजनेस नहीं है, ये लगातार सफल होने का बिजनेस है। और लगातार सफल अगर होना चाहते हो तो फोकस ऑन योर एक्शन, और अगर एक्शन पे फोकस करना चाहते हो तो सबसे पहले सीखो, खुद सीखो, खुद को सीखना जरूरी होता है। मैंने आज तक भी इस बिजनेस को करने के लिए, मैं सच में बोल रही हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुआ। जो मुझे मिला मैं वो भगवान की प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। मैंने हमेशा काम को खुद किया, खुद प्लान सीखा पहले दिन से, खुद प्रोडक्ट के बारे में सीखा, आज भी सीखती हूँ, खुद प्रोफाइल के बारे में नॉलेज लिया, खुद नॉलेज लेती हूँ, आज भी लेती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, पीपीटी बनाती हूँ, पीडीएफ बनाती हूँ, अपने टीम से के साथ शेयर करती हूँ, खुद करती हूँ, आज भी करती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसके बारे में भी जानो। क्यों आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे? क्योंकि ज्यादातर लोगों का वाई पार्ट क्लियर नहीं होता इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। सच में बोल रही हूँ, जो आज जुड़ रहे हैं बिजनेस पे, अगर आपका वाई पार्ट क्लियर नहीं हुआ, आप डिसीजन लो लोगे, सपने बना लोगे, बिलीव ले लोगे, फिर 2 दिन काम करोगे, फिर चल के चले जाओगे, भूत हो जाओगे मार्केट में। आप क्यों इस बिजनेस पे आए हो ये क्लियर होना जरूरी है। हमको क्यों आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अल्टोस बिजनेस के साथ काम करना है, पूछो आपसे, पूछो आपके अपलाइन से, क्लियर करो ये गोल, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं बनोगे। नेक्स्ट, फॉलो द 5 बेसिक। इसके बारे में मैं क्या बोलूं, हर कोई बोलते हैं, रजत सर बोलते हैं, बोलूं मैं ये बेसिक है, इसके बाहर कुछ नहीं है, इसको करना ही करना है। आप सम्राट बन गए हो फिर भी करना है, लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना है, कॉल करना है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, करना ही करना है। इस बिजनेस में सफल होना है तो लिस्ट बनाओ, सेल्फ स्पॉन्सरिंग करो। मैं सच में बोल रही हूँ, आज के डेट में भी हम सेल्फ स्पॉन्सरिंग में काम करते हैं। लोग बोलते मेरे पास तो लोग ही नहीं है, खत्म। आपने किसी मरे हुए व्यक्ति को देखा है? मरे हुए व्यक्ति, हाँ, उसको कांधा देने के लिए कितने लोग आते हैं सर? 4 तो आते हैं सर। जब उस मरे हुए व्यक्ति को शमशान की ओर लेके जाया जाता है तब पीछे पीछे कितने लोग आते हैं सर? 100, 200, 150। अगर वो लोग थोड़ा सा सम्मान, रेस्पेक्ट वाला है तो एक डोली लग जाती है। यस, हाँ, कहानी इधर खत्म नहीं होती है, कुछ दिन बाद उनकी क्रियाक्रम होती है घर में। यस, जगह पे कितने लोग आते? 500, 600, 1000। किसके लिए आए थे सर? मरे हुए व्यक्ति के लिए। यानी एक मरे हुए व्यक्ति 100, 1000 लोग ला रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि मेरे पास लोग नहीं है। आप कौन
बोलेगा भाई मेरे पास लोग नहीं है। इंडिया में कितने करोड़ों की आबादी है और हम बढ़ रहे हैं, भगवान के आशीर्वाद से बढ़ रहे हैं। यानी इसके लिए थैंक्स टू गॉड। आपके घर में ही आएगा, आपके टीम में ही आएगा, मगर कब आएगा? जब लिस्ट बनाओगे, जब बुलाओगे। बिन बुलाए मेहमान तो नहीं आएंगे ना। ओके, तो ये बेसिक ही आपको करना जरूरी है। होम मीटिंग चाहिए, चाहे जितना भी हॉल मीटिंग कर लो, होम मीटिंग चाहिए। आपके बच्चे जो स्कूल एजुकेशन में लेते जाते हैं, उसको होमवर्क दिया जाता है क्या? स्कूल में पढ़ के ही पास हो जाते हैं? अगर वो होमवर्क नहीं करते तो ये होम मीटिंग भी आपके लिए वैसे ही होमवर्क है। अगर आप होम मीटिंग नहीं करोगे, आप बिजनेस में बहुत आगे नहीं जा पाओगे। तो होम मीटिंग भी जरूरत है। सेल्फ स्पॉन्सरिंग मैंने पहले ही बोला, बहुत जरूरी है। यूज द प्रोडक्ट, ये बेसिक है, करना ही पड़ेगा। कंपनी ने रेगुलर परचेज प्लान दिया है हाँ, जिसमें बोला गया कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम करो और लास्ट 4 महीने के बाद 1000 का प्रोडक्ट फ्री में लेके जाओ। क्यों दिया है? क्योंकि आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी ना पता चलेगा आपको प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि ये प्रोडक्ट ही हमारे आपके घर में खाना ला रहे हैं, आपके हमारे बच्चों की एजुकेशन दे रहे हैं, आपके सपने को पूरा कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा सम्मान दो, इसको खुद यूज करो और लोगों को यूज करवाओ। कर सकते हैं? एक्शन तो चालू हो जाता है, एक्शन हो जाता है, मगर उस एक्शन करने के टाइम होता है असली चक्कर, शुरू होता है खेल उधर अलग से। रजत सर को देख के कितने लोग उनके जैसे बनना चाहते हैं? सफल व्यक्ति को देख के हम सफल बनना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, मगर उस सफल व्यक्ति ने सफल बनने के लिए जो जो किया, उस हार्डवर्क, उस स्ट्रगल, उस परिश्रम को करना नहीं चाहते। तो कैसे बनेंगे रजत सर की तरह? अगर सच में हमें सफल व्यक्ति बनना है तो सफल व्यक्ति ने सफल बनने के लिए जो जो काम किया उसको सबसे पहले करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रगल। जब हम डिसीजन ले लेते हैं, बिलीव बन जाता है, पूरे एक्शन को करने के लिए निकलते हैं, तब शुरू होता है हमारा स्ट्रगल। और इस स्ट्रगल में आपको 2 चीज फिर से डिसीजन लेना होता है। एक आपके पास होता है स्ट्रगल और दूसरा होता है कंफर्ट जोन। तो अगर आप भी जीवन में बहुत ज्यादा गुणवान बनना चाहते हो, बहुत ज्यादा सफल व्यक्ति बनना चाहते हो, तो आपके सामने आए हुए हर बाधा को आपको झेलना पड़ेगा। उसको झेलते हुए आपको आगे जाना पड़ेगा। आपकी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। धूप आएगा, काम करना पड़ेगा, बारिश आएगा, काम करना पड़ेगा, ठंड लगेगी फिर भी उठ के जाना पड़ेगा, पैसा नहीं होगा फिर भी जाना पड़ेगा, खाने को नहीं मिलेगा फिर भी करना पड़ेगा। प्लान दिखाते दिखाते मुंह से खून आ जाएगा, तब भी प्लान दिखाना पड़ेगा। इस तरह का स्ट्रगल अगर आप कर पाओगे तभी आप आगे जा पाओगे। लोग स्ट्रगल भी करने के लिए राजी होता है, मगर फिर भी कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं। सर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस बिजनेस पे, और लोग कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते, इसीलिए असफल बनते हैं। पानी की एक बूंद एक पत्थर में छेद नहीं ला सकता, मगर एक पानी का बूंद अगर कंटिन्यूअसली एक पत्थर पे पड़ता है तो पत्थर को भी छेद कर देता है। इतना क्षमता हो जाता है पानी की बूंद में। ये उसकी कैरेक्टर है, इसकी कैरेक्टर की जो कंसिस्टेंसी है उसकी है। आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, आप बॉडी बनाना चाहते हो, आपको लग रहा है मैं एक दिन जिम में चला जाऊं, 10-12 घंटा प्रैक्टिस कर लूं, मेरा बॉडी बन जाएगा। नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। आपके काम में, आपके प्लान में, आपके लिस्ट में, आपके इनवाइट में, हर चीज में कंसिस्टेंसी। आप नॉलेज ले लो, कंसिस्टेंसी के साथ लो। प्लान दिखा रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ लो। लोग कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। शुरू में बहुत एनर्जी होती है, जिम कॉर्बेट जाना है, नैनीताल जाना है, इतना बिजनेस लाऊंगा, 5 तारीख के अंदर फुल जोश और एनर्जी। फिर 10 तारीख आया, 10 तारीख की क्लोजिंग देखा, जितना एक्सपेक्टेशन किया था उतना बिजनेस नहीं आया, थोड़ा सा हवा निकल जाता है, थोड़ा सा ऊर्जा खत्म हो जाता है। का प्लान का कॉल आता है, हाँ जी, क्या जी, हाँ सर, होगा सर, करते हैं सर, ये सर नो। फिर 15-20 तारीख आती है और थोड़ा सा हवा निकाल के हो जाता है। नहीं, ऐसे करते करते 25 तारीख आता है, बिजनेस का देख के, नहीं इस महीने नहीं होगा, चलो अगले महीने करते हैं। फिर 5 दिन पूरा घर में बैठ जाते हैं, कंसिस्टेंसी ब्रेक डाउन। और फिर अपलाइन को कॉल लगाते हैं, नहीं सर नहीं होगा।
नहीं सर। सर पूछते आपने 2 होम मीटिंग किया था? हाँ सर किया था। रेगुलर किया था? हाँ सर किया था। लास्ट 5 दिन छूट गए सर। क्या होगा सर? इस महीने नहीं होगा सर, नेक्स्ट महीने करते हैं। सर आप 30 दिन को देखते हैं, 30 दिन को मत देखिए, आप लॉन्ग टर्म को देखिए। क्या देखना है? लॉन्ग टर्म तक। आपको लॉन्ग टर्म तक कमाना है, काम करना है। आप एक एक दिन के हिसाब ना ले, 30 दिन का हिसाब ना दे, लॉन्ग टर्म के साथ कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, तभी आप बिजनेस में बहुत आगे ले जा पाएंगे। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी से काम कर लेते हैं मगर फिर भी कभी कभी रिएक्ट हो जाता है। मैंने भी किया था शुरू शुरू में रिएक्ट। अरे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, यस अरे ये खराब है, अरे वो इसने मुझे ये बोल दिया, अरे वो मुझे बेकार बोल दिया, अरे आप लाइन से नहीं बन रहा है, अरे ग्रो लाइन से नहीं बन रहा है, अरे क्रॉस लाइन ने छेड़ रहा है। क्या होगा रिएक्ट करके? क्या फायदा है? इस बिजनेस में अगर सफल होना है, मैंने और दीपंकर ने एक चीज सीखा, हमने कभी रिएक्ट नहीं किया। हाँ लोग गधा बोलते थे, लोग बेकार बोलते थे, फर्क पड़ता था सर, मगर फर्क दिखाते नहीं थे। फर्क दिखाते नहीं थे क्योंकि हमें पता था खुद को प्रूव करना है, हमें डिफेंस करना सीखा। आप भी डिफेंस करना सीखो, रिएक्ट करना नहीं। आपका तो काम है बहुत आगे जाना, छोटी छोटी बात में क्यों रिएक्ट करना? करेंगे रिएक्ट? कभी भी नहीं। कोई बेकार बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बेकार हूं, रिएक्ट मत करो, डिफेंस करो। फर्क पड़ना चाहिए, फर्क दिखाना नहीं चाहिए। दिखाना तो आपको काम दिखाएगा, आप जो डिफेंस करके अपना काम निकालोगे ना, उस काम से फर्क दिखना चाहिए। और लास्ट में सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, अपग्रेड योरसेल्फ। हमने बहुत अच्छा काम खुद पे किया, सबसे ज़्यादा। बहुत सारे लोग दूसरे को बदलने की प्रयास करते हैं। मेरे टीम में कुछ ग्रो लाइन आ गया, उसको बदलने की प्रयास करते हैं। बहुत पहले पूरी में ना एक इंटरव्यू हुआ था, रजत सर को एक इंटरव्यू ने सवाल पूछा था कि रजत जी आपके इतने बड़े टीम है, आप कैसे संभालते हो? मैं आज भी वो सवाल, उनका आंसर मुझे दिल में रखता हूँ, मैं जानती हूँ। वो सवाल ये था, उन्होंने आंसर ऐसे दिया था कि मैं किसी को संभालता नहीं हूँ, मैं खुद को संभालता हूँ। और मुझे ये चीज़ सबसे अच्छा लगा, और उस दिन से हम खुद को संभालना चालू किए, खुद के ऊपर काम करना चालू किए। हम हेल्थ सेक्टर में हैं, सबसे पहले हेल्थ हमारा ठीक करना पड़ेगा, सबसे पहले अपडेट खुद को करना पड़ेगा। आप कुछ अलग दिखाओ, आपके अंदर कुछ अलग लाओ, खुद अपडेट करो, खुद को चेंज करो। आपकी बोलने के तरीके से कुछ चेंज हो, आपके एजुकेशन में कुछ चेंज आए, कुछ अपग्रेड आए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप आपकी कल्चर को भूल जाओ, आप आपकी संस्कृति से भूल जाओ, आप माटी से ऊपर उठ जाओ। जितना भी ऊपर उठो, माटी को, जमीन को पकड़े रखो यार, ये सबसे अलग चीज़ है। आप ऊपर उड़ो मगर नीचे जमीन को ना छोड़ो, आपका पैर जमीन पे होना चाहिए, मगर खुद को अपग्रेड करना चाहिए।